हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एसके झा सर द्वारा लिखा गया यह रेलवे ग्रुप डी का वॉल्यूम 2 इसका प्रैक्टिस सेट आप आज 5 देखने वाले हैं। और 5 में क्या, तो मैथ का क्वेश्चन पूरे 46 से लेकर के 70 तक का क्वेश्चन। तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें और अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा। और हो सके और चाहते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें। इससे पहले मैंने 4 सेट का मैथ कंप्लीट करवाया हूं। उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जाइए जल्दी से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर के आप देख सकते हैं। और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह जो भी कुछ चाहिए वो सब वहां पे मिलता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन कहता है कि एक समअष्टकोण का प्रत्येक आंतरिक कोण का मान होता है। तो देखिएगा, एक समअष्टकोण है। अष्टकोण मतलब क्या, 8 कोना और 8 भुजा, है ना। तो इसका आंतरिक कोण हम लोगों से पूछ रहा है। तो यहां पे देखिएगा कि किसी भी n समबाहुभुज अष्टकोण क्या है, एक बहुभुज है ना। तो n समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बटा में n, जहां पर n क्या है, भुजाओं की संख्या है ना, भुजाओं की संख्या या फिर कोणों की संख्या, क्योंकि जितना कोण होगा उतना भुजा होगा। जैसे में आप देख सकते हैं त्रिभुज में क्या होता है, 3 कोण होता है तो 3 भुजा भी होता है। चतुर्भुज में क्या होता है, 4 कोण होता है तो 4 भुजा भी होता है। पंचभुज में क्या होता है, तो 5 कोण 5 भुजा होता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपका n जो होगा वह भुजाओं की संख्या होगा या फिर कोणों की संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा है कि अष्टकोण मतलब क्या, अष्टभुज। आकृति कैसी है, अष्टभुज है, यानी 8 भुजा वाला है और 8 कोण वाला है। तो n बराबर क्या लेंगे, 8 लेंगे। तो 8 - 2 गुने 180 डिग्री, अब बटा में n के जगह क्या रखना है, तो 8 रखना है। 8 में से 2 घटाइएगा तो बचेगा आपका 6 गुने 180 डिग्री, अब बटा में 8। 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। 4 से काटिएगा तो 180 45 बार में कट जाएगा और 3 गुने 45 कीजिएगा तो 135 डिग्री हो जाएगा। यानी अष्टकोण के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान जो आएगा वह कितना आ जाएगा, 135 डिग्री, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी क्रॉस सेक्शन पर ट्रैफिक का लाइट्स क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड पर परिवर्तित होती है। यदि वे एक साथ 8:05 पर परिवर्तित हुई हो तो अगली बार पुनः वे कब एक साथ परिवर्तित होगी। तो देखिए कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए और आपसे पूछा जाए कि एक साथ कब बजेगी, एक साथ कब मिलेगी, एक साथ कब जलेगी, ऐसा क्वेश्चन यानी एक साथ वाला जब भी प्रश्न आ जाए तो उसका एलसीएम निकाला जाता है। तो एलसीएम निकालेंगे किसका, तो 48 सेकेंड यानी समय का, 48, 72 और 108, ये तीनों का एलसीएम निकालिएगा। तो देखिए एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो 24 दूनी 48, 24 बार में, 36 दूनी 72 और 54 दूनी 108। 2 से भाग दीजिएगा फिर, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 27 दूनी 54। 2 से 2 छक 12, 2 9 18, 27 नहीं कटेगा। अब 2 से फिर भाग नहीं लगेगा। 3 से 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 9 27,
फिर 3 से तो 2 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। ये सभी को फिर गुना कीजिएगा तो देखिए 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 तिहाई 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216 और 216 दूनी कितना 432। यानी एलसीएम जो आ जाएगा आपका, एलसीएम आ गया 432। क्या चीज तो सेकेंड, यानी 432 सेकेंड के बाद पुनः एक साथ फिर जलेगी, है ना, यानी परिवर्तित होगी। तो देखिए यहां पे क्या करते हैं कि समय हम लोग को दिया हुआ है, यानी बोला कितने बजे। तो पहले जो था एक बार जली थी एक साथ कितने बजे, तो देखिएगा कि 8 भुक भुक 05 भुक भुक 00 AM जली थी। अब कितना देर बाद जलेगी, तो 432 सेकेंड के बाद जलेगी। तो 432 सेकेंड को यहां पे समय में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, यानी टाइम में हमको लिखना है। तो देखिएगा तो 432 सेकेंड है, तो इसको हम लोग मिनट में बदलेंगे। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, सेकेंड को 60 से भाग देते हैं, तो 6 सते 42, 420, 60 से 7 बार में कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। ये हो गया आपका 2, 3 में से 2 घटाइएगा तो 1, यानी 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद पुनः एक साथ यह परिवर्तित होगी तीनों बत्ती। ठीक है, तो देखिएगा कि इसमें क्या करते हैं कि मिनट वाला में मिनट को जोड़ देते हैं और सेकेंड वाला में सेकेंड को जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 12, 7 5 12 और ये हो जाएगा आपका 8, यानी 8 बजकर 12 मिनट 12 सेकेंड में यह पुनः परिवर्तित होगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 4b को जब x प्लस 3 से विभाजित किया जाता है तो 15 शेषफल आता है। तो देखिएगा रिमाइंडर थ्योरम से ये चीज हम लोग निकालते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन में कि जिससे भाग दिया जाता है ना उतना बराबर 0 लिखा जाता है। तो x प्लस 3 से जब भाग दिया जाता है तो इतना बराबर क्या लिखना है 0 लिखना है। तो इससे हम लोग को क्या निकलता है शेषफल निकलता है। ठीक है, तो देखिएगा शेषफल निकालने का यह तरीका है कि जितना से भाग देना है उतना को क्या करना है कि उतना बराबर 0 लिख लेना है। तो x बराबर यहां से क्या आ जाएगा, तो प्लस में 3 है उधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, यानी x बराबर यहां से आ गया क्या -3। जब यहां से हम लोग शेषफल निकालेंगे तो x का मान क्या रखेंगे -3 रखेंगे। तो देखिएगा 3 गुने -3 का स्क्वायर, क्योंकि x के जगह -3 रखेंगे, प्लस 2 गुने a गुने x का मान -3 प्लस 4b। अब यहां पे देखिए शेषफल इतना निकला, शेषफल कितना निकला इतना निकला, क्योंकि ये शेषफल निकल जाता है यहां से इस प्रकार, है ना। तो शेषफल इतना निकला, जबकि आपको शेषफल दिया गया है 15, यानी इतना में 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 4b में अगर x प्लस 3 से भाग दिया जाता है तो कितना शेषफल बचता है, तो 15 शेषफल बचता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे शेषफल निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे मान रखे इसमें x का वैल्यू रखे हैं तो शेषफल इतना आया है, जबकि शेषफल कितना है 15 है। दोनों बात यहां से बराबर हो, दोनों बातें यहां से बराबर हो गया। अब देखिएगा कि -3 के स्क्वायर, तो माइनस में बेस में माइनस लगा हुआ रहे और पावर में सम संख्या हो तो क्या करते हैं कि सम संख्या ही लिखते हैं, सॉरी इसको क्या करते हैं कि प्लस में ही लिखते हैं। ठीक है, तो प्लस में लिखेंगे तो देखिए 3 के स्क्वायर 9, तो प्लस में 9 हो गया और 9 तिया 27, 27 प्लस, अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुने a 2a और इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी
6a हो जाएगा, प्लस में 4b बराबर 15। इसको उधर ले जाइए, तो इसको उधर ले जाते हैं तो -6a प्लस 4b बराबर हो जाएगा 27 को उधर घटाएंगे ले जा करके, तो माइनस में बचेगा आपका 7 में से 5 घटेगा 2, 2 में से 1 घटेगा 1, यानी 12 -12। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर आगे हम लोग को दिया हुआ है कि और 2x² प्लस 3bx प्लस 5a को जब x माइनस 3 से विभाजित किया जाता है तो 65 शेषफल आता है। तो देखिएगा यहां पे दे रखा है कि 2x² प्लस 3bx प्लस 5a में जब भाग दिया जाता है किससे, तो x माइनस 3 से, तो 65 शेषफल आता है, यानी जो शेषफल आता है वह 65 होता है। किससे भाग देने पर, तो x माइनस 3 से भाग देने पर। तो देखिएगा x माइनस 3 से इसमें भाग देंगे तो शेषफल क्या आता है, 65 आता है। जबकि शेषफल निकालने का तरीका है कि जिससे भाग दिया जाता है उतना बराबर 0 लिख लेना है ना। तो यहां से x का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, ये माइनस में इधर 3 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर 3 आ गया। तो x का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 गुने 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुने b गुने 3 प्लस 5a बराबर 65। अब देखिए यहाँ पे 3 के स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 प्लस 3 तिहाई 9b प्लस 5a बराबर 65। 18 को उधर ले जाकर के घटा दीजिए तो ये बच जाएगा आपका 9b। चाहे इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार, पहले 5a लिख सकते हैं प्लस में 9b, कोई दिक्कत नहीं। 9b में आप 5a जोड़िए या फिर 5a में 9b जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर 18 है तो उधर क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 15 में से 8 घटेगा 7, 5 में से 1 घटेगा 4, तो ये हो गया 47। तो ये समीकरण, इसको 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 यहां से निकल गया। अब देखिए इसमें क्या करना है कि हम लोग को a का मान निकालना है, चाहे b का मान निकालना है, तो सबसे पहले कोई ना कोई को कटाना पड़ेगा, कोई एक को इसमें से कटवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या करते हैं कि दोनों को बराबर करने के लिए इसमें हम लोग 5 से गुना करते हैं और इसमें 6 से गुना करते हैं, ठीक है। तो 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका -30a प्लस 5 चौके 20 b बराबर माइनस में 12 पचे 60। अब इसका निकालेंगे वैल्यू, तो यहां पे देखिए 6 से 6 पचे 30a प्लस में 9 छक 54 b बराबर 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 6 चक 24 और 4 28, 282। अब यहाँ पे काटिएगा तो यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक माइनस में या एक प्लस में ऑलरेडी है। तो एक माइनस में एक प्लस में रहता है तब भी करता है। तो देखिए ये कट गया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, 5 और 2 7, यानी 74 b बराबर। अभी प्लस वाला माइनस वाला इसको घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 2, 8 में से 6 घटेगा 2, ये हो जाएगा आपका 2, यानी 222 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 3 बार में कट जाएगा क्या, 4 3 12 के 2, 7 3 21 1 22, यानी 3 बार में यह कट जाएगा, यानी b का वैल्यू आ गया 3। b का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि b का वैल्यू कोई भी समीकरण में डाल दीजिए, वहां से निकल जाएगा। तो इसी में हम क्या करते हैं कि b का मान रखते हैं, तो 5a प्लस 9 गुने b का मान कितना है 3 है बराबर 47 है ना। तो 5a प्लस 9 27 बराबर 47। तो 5a बराबर हो जाएगा, इधर लिख देते हैं 5a बराबर हो जाएगा 27, उधर ले जाइएगा तो घट जाएगा। तो 47 में से 27 घटाइएगा तो 20 बचेगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौके 20, यानी a का वैल्यू आ गया 4। a का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम लोगों से पूछा है यहाँ पे कि a प्लस b का मान क्या होगा, तो a प्लस b बराबर हो जाएगा, तो a का मान 4
अब प्लस b का मान कितना, तो 3, 4 और 3 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिएगा कि ऐसा निकालने का सूत्र होता है या ट्रिक होता है कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुने बी बटा 100, इस पर हम लोग बनाएंगे, है ना। तो देखिएगा कि 10% वृद्धि किया जाता है प्रत्येक भुजा में। तो जब भी आपको क्षेत्रफल निकालना हो और भुजा में वृद्धि किया गया हो या फिर त्रिज्या में वृद्धि किया गया हो तो इस प्रकार हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि वृद्धि किया गया, तो जब वृद्धि बोलेगा तो प्लस लिखेंगे और कमी बोलेगा तब माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पे प्लस में लिखना होगा क्योंकि वृद्धि किया है तो प्रत्येक भुजा में, तो इसका मतलब इसमें भी, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, क्या कि आप जानते होंगे कि लंबाई और चौड़ाई वर्ग का क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका 10% प्लस 10% प्लस 10 गुने 10 बटा में 100%, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 10 और 10 20% प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा यानी 1%, तो 20 और 1 21% जो है उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। एक और आप देख लीजिए इसका, एक और। तो देखिए 10% क्या होता है कि वृद्धि होता है, तो 10% का वैल्यू क्या होता है, भिन्न में 1/10 होता है। इसका मतलब है कि जब पहले और अब, वृद्धि से पहले भुजा क्या था, 10 था, सेंटीमीटर मीटर जो भी मान लो। अब कितना हो गया, 10 और 1 11 हो गया, है ना। और आप जानते होंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, है ना। तो कितना वृद्धि हो गया, देखिए 21 का वृद्धि हो गया। 21 का वृद्धि कितना में, तो 100 में, और गुने 100 क्योंकि प्रतिशत में बदलना है इसको, तो बराबर 21%। तो इस प्रकार भी इसको आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, उसमें से 6 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यदि यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाए तदनुसार बर्तन में दूध की शेष मात्रा कितनी रह जाएगी। तो देखिएगा बर्तन में दूध की शेष मात्रा बराबर होता है जितना दूध है, यानी कुल दूध, माना कि कुल दूध x है ना, कुल दूध इंटू 1 माइनस जितना निकाला गया, 1 माइनस जितना निकाला गया, अब बटा में कुल दूध, इसका पावर कितना, जितना बार दोहराया जाता है उतना पावर, तो पावर n, ठीक है। तो यहां पे देखिए कि कुल दूध कितना लीटर है, तो 60 लीटर है। 1 माइनस जितना दूध निकाला गया, तो कितना दूध निकाला गया है, 6 लीटर निकाला गया है, तो 6 बटा कुल दूध कितना है, तो 60 लीटर, तो इतना लिखेंगे। अब पावर n का मतलब क्या है कि एक बार तो 6 लीटर निकाला गया, अब पुनः फिर क्या किया गया है कि 2 बार और वैसा दोहराया गया है ना। जैसे मान के चलिए कि 60 लीटर दूध है, तो पहली बार क्या किया गया कि दूध में से ही निकाला गया 6 लीटर, तो अब बच गया कितना, 54 लीटर, है ना। तो 54 लीटर जो बच गया, इसमें क्या किया गया कि जितना दूध निकाला गया उतना ही फिर पानी मिला दिया गया, तो उतना ही, यानी 6 लीटर दूध निकाला गया, 6 लीटर पानी मिला दिया गया, तो फिर अब ये 60 लीटर हो गया, लेकिन खांटी दूध नहीं हुआ। अब जो है खांटी दूध नहीं हुआ, क्योंकि खांटी दूध जो था, सही दूध यानी बिल्कुल सही रूप से, तो उसमें से 6 लीटर
सही दूध यानी खाँटी दूध जो है वह निकाल लिया गया था, जबकि फिर 6 लीटर पानी इसमें मिला दिया गया था। अब यह फिर 6 लीटर जो निकाला जाएगा यह इसका मिश्रण होगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें से कुछ दूध का भी मात्रा निकलेगा और कुछ पानी का भी मात्रा निकलेगा, खाँटी दूध तो निकलेगा नहीं। तो इस प्रकार के प्रश्न बनाने का तरीका इसी प्रकार का है कि ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि जितना दूध है टोटल उतना लिखिए, इंटू 1 माइनस जितना निकाला गया है पहले बार में दूध उसको लिखिए ऊपर, और कुल दूध जितना लीटर है उतना नीचे लिखिए, और पावर कितना, तो n कितना बार दोहराया गया, तो पहले 6 लीटर निकाला गया और ऐसा फिर आगे 2 बार प्रक्रिया दोहराया गया, तो 2 1 3 बार, तो पावर 3 लिखेंगे, है ना। ये हो जाएगा आपका 6 एकम 6, 6 दाहें 60, ये हो जाएगा आपका 60 गुने, अब देखिए यहाँ पे इंटू 10 में से 1 घटेगा तो 9/10, इसका पावर 3। अब यहां पे देखिए कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि 60 गुने इसको लिख सकते हैं कि 9 के क्यूब कितना होता है, 729 होता है, बटा में 10 के क्यूब कितना हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा, है ना। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 6 से इसमें गुना करेंगे तो 9 6 54 के 4 हासिल 5, 6 दूनी 12, 12 5 17 के 7 हासिल 1, 6 7 42, 42 1 43, अब बटा में 100, इसको भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 43.74 लीटर। यानी यह प्रक्रिया दोहराने के बाद जो शुद्ध दूध बच जाएगा वो बच जाएगा कितना, 43.74 लीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि 90 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर तथा तल का अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है, तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो देखिएगा कि यह चट्टान का हाइट हो गया और यह जो है मीनार का हाइट, ये जो है मीनार का हाइट, ठीक है। यहां यह बेस हो गया, दोनों धरती पर ही टिका हुआ है। चट्टान और मीनार जो है यह दोनों धरती पर ही टिका हुआ है, तो यहां से इसको हम लोग क्या किए कि मिला दिए। अब यहां पे बोला है क्या कि 90 मीटर ऊंची एक चट्टान है ना, तो 90 मीटर ऊंची एक चट्टान है, तो ये चट्टान की लंबाई कितना है 90 मीटर, है ना, ऊंचाई इसका। अब यहां पे इसको हम लोग इस प्रकार मिला देते हैं और यहां से देखा जाता है, तो सोचिए कि जो यहां पर आप खड़े हैं, मान चलिए यहां पे चट्टान पर आप खड़े हैं और नीचे के तरफ देखिएगा तो आपका आंख का रेटिना का जो फोकस होगा इसी प्रकार होगा ना, तब ना यहां वाला वस्तु दिखाई देगा, है ना। तो मान के चलिए कि जो मीनार नीचे है, ताकिएगा आसमान में तो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, है ना। तो यहां पे देखिए कि इस प्रकार आंख को तिरछा करना पड़ेगा नीचे के वस्तु देखने के लिए, तो यहां से आप देखिएगा तो इस प्रकार नजर आएगा। अब यहां पे देखिएगा कि देखने के बाद क्या होता है कि यहां पे ये जो कोण बन रहा है और इसके तल पर का कोण, है ना। अवनमन मतलब क्या, नीचे के तरफ, उन्नयन मतलब ऊपर के तरफ। तो उन्नयन अवनमन में एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इसको ध्यान में रखने का तरीका है, देखिए उन्नयन लग रहा है कि जो नयन को ऊपर करके देखा जा रहा है ना, तो उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखना। अवनमन नहीं बोला जाता कि नमन करो यानी शीश नवाओ यानी शीश झुकाओ, है ना, तो अवनमन करो। तो अवनमन हम लोग कैसे करते हैं, तो सिर को नीचे झुका करके यानी नीचे की तरफ ताकते हैं, है ना। तो देखिए अवनमन बोलेगा तो नीचे की तरफ
और उन्नयन बोलेगा तो ऊपर की तरफ। तो यहां पे बोला है कि अवनमन कोण जो है इसका बनता है क्या, 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। तो शिखर तथा तल का अवनमन कोण, तो देखिए शिखर यही है, शिखर जो है आपका यहां पे यह ताकेगा तो यह जो होगा आपका कितना होगा, ये 30 डिग्री है और ये जो है 60 डिग्री, क्योंकि ऊपर से तो ताक ही रहा है और जहां पे ताक रहा है यहां पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, जबकि यहां पर तल पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये कितना है, 90 डिग्री है, सॉरी 90 मीटर है। और यहां पे देखिएगा कि ये जो बन रहा है ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम लोगों से पूछा है कि इसका हाइट यानी मीनार का जो हाइट है वह कितना, ऊंचाई कितना। तो देखिएगा कि हम लोग जानते हैं एक चीज, आप नहीं जानते होंगे तो जान जाइए। तो ये जब 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहां पे देखिए ये भी एल आकृति का बन रहा है, यहां से इसको मिलाइएगा तो एल आकृति का यह बन रहा है। तो 90 हो गया और ये 30 हो गया, तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो यहां पे देखिए 30, 60, 90, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये तीनों का रेशियो जो होता है वह होता है आपका 1/√3 अनुपात इसका होता है 90 डिग्री का 2 होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि ये जो होगा आपका रेशियो 30 डिग्री के सामने का होगा और ये जो होगा आपका 60 डिग्री के सामने का होगा और ये होगा 90 डिग्री के सामने का होगा, है ना। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि 30 डिग्री के सामने कितना, तो 1 हो गया इसका, यहां से लेकर के यहां तक का, है ना, 1 हो गया। 90 डिग्री के सामने तो देखिए इसका 2 हो जाएगा और 60 डिग्री के सामने देखिए तो यही ना है, ये वाला, तो इसका हो जाएगा √3। अब यहां पे देखिए जब इसका √3 हो गया यहां से यहां, तो ये भी नीचे वाला क्या होगा, √3 होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि यहां से यहां कितना होगा, तो जो यहां से यहां हुआ है ए वाला, इसी के बराबर ए वाला होता है ना, ए वाला जो होता है इसके बराबर होता है। तो देखिएगा यहां से कि यहां से ये जो होगा आपका 2 हो जाएगा, ये जब 2 है तो ये भी यहां से यहां तक का 2 हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है, तो क्या निकालना है, तो सोचिए कि यहां से यहां तक के कितना है, तो 2/1 3 है, अनुपात में 3 है, जबकि कितना है 90 मीटर है। इसको काटेंगे तो 30 तिहाई 90, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 30, अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा 30, ठीक है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 30 हो गया। तो हम लोगों से पूछा है इसका वैल्यू, तो सोच के देखिए कि जब यहां से लेकर के यहां तक के 2 है तो ये भी 2 होगा, अनुपात में होगा कि नहीं, कैसे, तो देखिए आयत के आमने सामने का भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जब आयत का आमने सामने का भुजा बराबर होगा तो जब देखिए ये √3 है और ये भी √3 है, तो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, है ना। तो हाइट बराबर हो जाएगा h बराबर 2 गुने अनुपात 1 का वैल्यू कितना, तो 30, तो 30 यानी 30 दूनी 60 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई यहां से निकल करके आ गया कितना, तो 60 मीटर, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ होगा तो कमेंट करके हमें बतलाइएगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस का मैं एक वीडियो बनाऊंगा और पूरे बेसिक से आप लोगों का अगर इच्छा हो तो आप कमेंट करके हमें बतलाइए, पूरा बेसिक से मैं वीडियो बना करके आप लोगों को समझाऊंगा और वीडियो के माध्यम से आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, है ना। पूरा बेसिक से लेकर के और एडवांस लेवल का हम 2-3 वीडियो डाल करके आपको क्लियर कर देंगे हाइट एंड डिस्टेंस का, क्योंकि यह रेलवे में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आप हर एक प्रैक्टिस सेट को आप पलट के देखिएगा प्रीवियस ईयर, तो उसमें हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन
जरूर पूछा गया है, इसलिए आप इसको हल्का में नहीं लीजिए और इसको क्या कीजिए कि पढ़िए, ठीक है, और कमेंट करके हमें जरूर बतलाइएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए 52 नंबर। इसे बोला है क्या कि 400 रुपए को 6 पुरुष 12 महिलाओं और 17 लड़कों के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है, यानी बांटा जाता है कि 2 पुरुषों को 5 लड़कों और 2 महिलाओं को 3 लड़कों के बराबर राशि मिले। एक आदमी, एक महिला और एक लड़के को कितना पैसा दिया गया था। तो देखिएगा यहाँ पे पुरुष है यानी मैन है और महिलाएं हैं यानी औरत है डब्लू से, और लड़के हैं तो इसको बॉयस, इस प्रकार डिनोट कर दीजिए। माना कि प्रत्येक आदमी को ए रुपया मिलता है, यानी प्रत्येक पुरुष को ए रुपया, प्रत्येक महिलाओं को बी रुपया और प्रत्येक लड़का को मिलता है सी रुपया, है ना। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए कि बोला है कि 6 पुरुष 12 महिला और 17 लड़कों के बीच 400 रुपया बांटना है। तो 6 पुरुष है तो देखिएगा एक पुरुष को ए रुपया मिलता है, तो 6 पुरुष को कितना मिलेगा, 6 गुने ए यानी 6 ए रुपया मिलेगा। 12 महिलाओं को कितना मिलेगा, तो एक महिला को बी रुपया, तो 12 महिलाओं को कितना 12 बी, और एक लड़का को सी रुपया, तो 17 लड़का का कितना हो जाएगा 17 सी हो जाएगा। ये तीनों को जोड़िएगा तो कुल इतना रुपया मिलता है तीनों को, जबकि मिलता है कितना 400 रुपया। दोनों बात यहां से बराबर हो गया, है ना। अब यहां पे देखिए कि क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि 2 पुरुषों को 5 लड़कों और 2 महिलाओं को 3 लड़कों के बराबर राशि मिलता है। यानी 2 आदमी को जितना राशि मिलता है ना, तो एक आदमी को कितना मिलता है ए रुपया, तो एक आदमी को ए रुपया मिलता है, तो 2 आदमी को कितना मिलेगा 2a, और उतना ही रुपया मिलता है 5 लड़कों को, ठीक है। तो 5 लड़कों को मिलता है, तो एक लड़का को सी रुपया, तो 5 लड़का का कितना हो जाएगा 5 सी रुपया हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि 2 महिलाओं को 3 लड़कों के बराबर राशि मिलता है, तो 2 महिला को, एक महिला को बी रुपया, तो 2 महिला को 2b बराबर उतना ही पैसा मिलता है 3 लड़का को, इसका मतलब 3c हो जाएगा। एक लड़का को सी रुपया, तो 3 लड़का को कितना 3c रुपया। अब यहाँ पे बोला है क्या कीजिए, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का का कुल कितना हिस्सा होगा वो चीज निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहां से हम लोग क्या करते हैं कि ए बी सी का मान निकालते हैं, और वो भी क्या अनुपातिक मान, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि सी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कितना रख दे कि दोनों सी का वैल्यू बराबर होना चाहिए, है ना। ये दोनों को गुना करने के बाद बराबर आना चाहिए और इधर भी बराबर आना चाहिए ए और बी का मान। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 6 रख देते हैं, सी का मान 6 रखिएगा तो यहाँ भी 6 रखना होगा। तो 6 गुने 5 तो 30 हो गया, है ना। तो इसको 30 पुराने के लिए क्या करना होगा कि ए बराबर 15 लेना होगा, तब ना 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 6 18। अब 18 के बराबर लाने के लिए बी के जगह क्या रखेंगे कि 2 से गुना करने के बाद 18 हो जाए, तो 9 रखना होगा, 9 दूनी 18, ठीक है। अब यहां से देखिए जब ए बी सी का वैल्यू हम लोग को पता चल गया, तो ए बी सी का वैल्यू पता चल गया, तो यहां से हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि 6 आदमी है यानी 6 पुरुष है, तो एक पुरुष को 15, तो 6 पुरुष को कितना 6 गुने 15, है ना। 6 गुने 15 यानी 15 छक्का 90। इस चीज को समझिएगा, ज्यादा हम नहीं लिखने जा रहे हैं। यानी एक पुरुष को ए रुपया मिलता है और ए का वैल्यू क्या है 15 है ना। तो 6 पुरुष को कितना मिलेगा 15 छक्का 90। एक महिला को बी रुपया, तो बी का वैल्यू देखिए 9 है, तो 12 नमा 108। और एक लड़का को 6 है ना, तो 17 लड़का को कितना 17 छक्के 102। ये जो निकला अनुपात यह किसका निकला 6 आदमी यानी 6 पुरुष 12 महिला और 17 लड़का का यह पेमेंट निकला कि उसको कितना पेमेंट दिया जाता है। तो इसको अनुपात में 90, इसको 108, इसको 102 मिलता है ना। अब यहां से देखिए कि अनुपात में अनुपातिक योग कितना है, ये सबको जोड़िएगा तो 300 हो जाएगा।
अनुपात में 300 दिया जाता है जबकि दिया जाता है 400। देखिए 400 के बराबर है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 4/3। अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया? 4/3 हो गया। अब हम लोगों से पूछा है कि प्रत्येक यानी एक लड़का, एक महिलाएं और एक आदमी का हिस्सा कितना होगा। तो एक एक का हिस्सा तो यहाँ पे है ना, और ये भी अनुपातिक ही है। तो देखिएगा कि हम लोगों से पूछा है a प्लस बी प्लस सी, यानी प्रत्येक का। तो a का वैल्यू कितना है? 15 है, प्लस b का वैल्यू 9 है और c का वैल्यू 6 है। तो इस सबको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 9 6 15, 15 15 30 हो जाएगा, अनुपात में 30 हो जाएगा। ठीक है, ये अनुपातिक योग है प्रत्येक का। ठीक है, तो प्रत्येक का अनुपातिक योग है तो ये 30 हो जाएगा, तो अनुपात में 30 है ना। तो देखिए कि अनुपात 1 का वैल्यू 4/3, तो 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 30 गुने 4/3, 3 दहाई 30, 10 चौके 40, यानी 40 रुपया ये तीनों का हिस्सा हो जाएगा, एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा का। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे बोला है कि एक वस्तु को 12% हानि पर बेची गई, यदि वह 324 रुपए अधिक में बेची जाती तो 6% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना? तो देखिएगा क्रय मूल्य जो होता है प्रतिशत में 100% होता है। और क्वेश्चन में जब भी आपको लाभ और हानि का बात किया गया हो, लाभ और हानि का बात किया गया हो, तो वहां पे क्या करते हैं कि दोनों का प्रतिशत जोड़ देते हैं। तो लाभ क्या है? 6% है, जबकि हानि है 12%, है ना। यानी दोनों के बीच में अंतर जो है वह कितना का है? 324 रुपए का है, जबकि ये दोनों के बीच में अंतर देखिएगा तो कितना का है? तो 18% का है। तो 18% बराबर 324। ठीक है, तो 18 से इसको काटेंगे तो देखिए 18 के स्क्वायर होता है 324 होता है ना। तो 18 से 18 बार में कट जाएगा यह, तो 1% बराबर हो जाएगा आपका कितना? 18। तो हम लोगों से पूछ रहा है क्या कि मूलधन। ठीक है, तो मूलधन यानी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा यानी 100% होता है सीपी। तो 1% का वैल्यू 18, तो 100% का हो जाएगा 1800। ये हो गया आपका मूलधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर, कि यदि किसी निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 527 है, तो धनराशि ज्ञात करें, यानी मूलधन इसका ज्ञात करना है ना। तो देखिएगा कि 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे दिया, यानी दोनों के बीच का डिफरेंट दे दिया है ना। तो यहां पे हम लोग एक सूत्र लगाते हैं। कौन सा सूत्र? तो देखिएगा कि होता है 3x + 1 बटा में x³ बराबर d/p, d/p होता है। अब यहां पे इसको समझिए कि यहां पे होता क्या है। तो यहां पे देखिए कि रेट जो है x बराबर निकालने के लिए क्या होता है कि रेट अपॉन 100 अपॉन रेट, 100 अपॉन रेट। तो 100 लिखेंगे, रेट यानी दर क्या दिया हुआ है, किस दर से? तो 10% से। तो 10 से 0 कैंसिल हो गया, तो निकल गया 10। x बराबर क्या निकल गया? 10। तो यहां पे रखेंगे 10, यानी 3 गुने 10 + 1 बटा में 10 का क्यूब बराबर d दिया हुआ है, यानी डिफरेंट दिया हुआ है यहाँ पे 527 बटा में p। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 10 दिया 30 आएक 31 बटा 10 के क्यूब कितना? 1000 बराबर 527 बटा में p। अब इससे इसको काटिएगा तो 17 बार में कट जाएगा, 17 एकम 17, 17 तिया 51, 1 52, 17 बार में कट जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे तो p बराबर हो जाएगा 17 में इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17,000।
तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आपको हम दूसरा तरीका बतलाते हैं, तो देखिएगा दूसरा तरीका क्या होता है। अगर ये चीज आपको याद नहीं रहेगा तब पर भी आप बना सकते हैं। तो देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग रेट लेंगे, तो 10% रेट है ना। इसको तोड़ेंगे तो 1/10 होगा, यानी 10% बराबर होता है 1/10 होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ये मूलधन होता है, नीचे वाला जो होता है इसका मूलधन होता है, ऊपर वाला ब्याज होता है। तो ब्याज सहित मिश्र धन कितना हो जाएगा, 11 रुपया हो जाएगा, 11, जबकि मूलधन कितना है 10। जितना साल का बात करा उतना पावर चढ़ा देंगे, ठीक है। तो 3 वर्ष का बात करा तो 3 पावर चढ़ा दिए, तो 11 के क्यू होता है 1331, जबकि 10 का क्यू होता है 1000, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कि 1000 इसका मूलधन है, जबकि मिश्र धन कितना है 1331 है। तो दोनों के बीच का जो अंतर होगा वह CI होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा 331 यूनिट। इसको यूनिट मान लीजिए, क्या कि यह कंफर्म थोड़ी है, नहीं है। अब यहां पे देखिए कि हम लोग को क्या निकालना है, अब साधारण ब्याज निकालना है। तो 3 वर्ष का बात बोला है और 10% रेट है, तो रेट से हम लोग समय में गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपका 30% कुल साधारण ब्याज, ठीक है। तो 30%। अब मूलधन क्या होता है, टोटल 100% होता है, तो 100% बराबर 10 है, 1000 है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1% बराबर हो गया 10। तो जब 1% बराबर 10 हो गया तो SI यहां से निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर, तो 30 गुने 10 300, 300 निकल गया, 300 यूनिट मान लीजिए। तो दोनों के बीच का डिफरेंट यानी अंतर जो होता है B बराबर CI माइनस SI, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वह ज्यादा होता है ना। तो CI माइनस SI, तो CI कितना है 331 है यूनिट, माइनस SI देखिए कितना है, तो 300 यूनिट, इसको घटा दीजिए तो ये बच गया आपका 31 यूनिट। 31 यूनिट बराबर, देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर जो है वह 31 यूनिट है, जबकि है कितना, तो 527। दोनों बात बराबर, 31 से काटेंगे तो कितना बार में, तो 17 बार में कट जाएगा। 1 यूनिट बराबर आ गया आपका 17। तो जब 1 यूनिट बराबर 17 आ गया तो हम लोग को क्या निकालना है, 1000 यूनिट, क्योंकि 1000 यूनिट जो है वह इसका मूल मान है, यानी मूलधन है। तो 1000 यूनिट बराबर हो जाएगा 17 गुने 1000 बराबर 17,000 रुपया, यह इसका मूलधन निकल करके आ जाएगा। तो दोनों तरीका से आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि ऑप्शन में आपको 1700 ही दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन के अनुसार क्या है कि क्वेश्चन सही है। ऑप्शन में क्या होना चाहिए कि 17 पर 2 जीरो नहीं 3 जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C आपका आंसर होता, कब, जब 17 पर 3 जीरो होता तब। यहाँ पे 1 जीरो मिस्टेक से छूट गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या कि आज पब्लिकेशन से पटना जंक्शन की दूरी ज्ञात करें। यदि एक विद्यार्थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आने में कुल 40 मिनट का समय लेता है। तो सोच के देखिए कि आज पब्लिकेशन से पटना जंक्शन, तो जितना दूरी गया होगा उतना ही दूरी तय किया है आने में, है ना। तो दूरी समान है, जब दूरी समान हो तो यहां से हम लोग औसत चाल निकालते हैं, औसत चाल निकालते हैं। तो देखिएगा कि दूरी समान हो और जाने का चाल और आने का चाल दोनों में डिफरेंट हो तो क्या करते हैं कि औसत चाल बराबर होता है 2xy बटा में x प्लस y, ठीक है। तो 2xy बटा में x प्लस y होता है, तो 2 गुने जाने का चाल 6 और गुने आने का चाल 5 और बटा में x प्लस y यानी 6 5 11 यानी 6 प्लस 5, तो हो जाएगा 6 5 30, 30 दूनी 60 और बटा में 6 5 11, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 60 बटा 11 किलोमीटर प्रति घंटा ये निकल गया औसत चाल। हम लोगों से पूछा है कि दूरी कितना है, तो दूरी बराबर होता है
दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल क्या है, तो 60/11 और समय क्या है 40 मिनट है। तो इसको मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, तो 60 से 60 कैंसिल हो गया, यानी 40/11 किलोमीटर यहां से दूरी निकल करके आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर, बोला है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका 249, बी में है 99, सी में है 100 और डी में है 149। तो देखिएगा कि कौन सी इसमें अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या बराबर क्या होता है, आप जानते होंगे कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे, एक और खुद के अलावा किसी से न कटे, वही अभाज्य संख्या होता है। तो देखिएगा यहाँ पे 9 4 13 2 15, योग 15 आ रहा है, इसका मतलब 3 इसको काट रहा है। तो एक और स्वयं के अलावा और भी किसी से कट रहा है, इसलिए ए वाला नहीं होगा, ए नंबर नहीं होगा। 99 जो है 11 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 3 से, यानी कहने का मतलब क्या है कि एक और स्वयं के अलावा भी और किसी से कट रहा है, तो ये भी कभी अभाज्य संख्या 99 नहीं हो सकता। 100 जो है, क्या 100 अभाज्य संख्या होगा, नहीं, ये तो 2 से 5 से 10 से ये सब से कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि यदि √3 इंटू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा है तो पूछ रहा है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा -5 कॉस थीटा बटा में 3 कॉस थीटा +1 का मान क्या होगा। ये चीज हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिएगा कि यहां से इस प्रकार हम लोग इसको बनाते हैं कि इसको हम इधर रहने देते हैं, √3 को इधर रहने देते हैं और कॉस को उधर भेजते हैं, कॉस थीटा को। तो कॉस थीटा इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √3, है ना। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो गया √3। अब सोच के देखिए कि टेन थीटा, थीटा के जगह पर हम क्या रख दें, यानी कितना डिग्री रख दे कि उसका मान √3 हो जाता है। तो आप जानते होंगे कि टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। तो देखिएगा कि टेन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा √3। इसका मतलब थीटा का मान क्या हो गया, थीटा का मान आ गया यहां से 60 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया, तो 60 डिग्री आ गया। अब यहां से हम क्या करते हैं कि थीटा का मान रखते हैं। तो देखिएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा के मान 60 डिग्री -5 कॉस थीटा के जगह 60 डिग्री बटा में 3 कॉस 60 डिग्री +1। 4 इंटू, देखिएगा कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है। और इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, -5 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 बटा में 3 गुने कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है। अब प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिखिए। ये हो जाएगा आपका, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 4 गुने स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 3 बच गया और नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये हो जाएगा 5 एकम 5/2 बटा में देखिएगा कि हो जाएगा आपका 3/2 +1। इधर साइड में लिख देते हैं, इसको इधर साइड में लिख देते हैं, ठीक है।
तो देखिएगा 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो बच गया कितना 3 माइनस 5/2 बटा में 3/2 प्लस 1। इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटाइएगा तो 1/2 बटा में ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 3 आ 2 5/2। इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 बटा में 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 27 बोर्ड मास का क्वेश्चन है। 27 माइनस 18 माइनस छोटी ब्रैकेट सॉरी मध्यम ब्रैकेट है 16 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1, ऊपर बार लगा हुआ है, इसको वेनिकुलम बोला जाता है, ब्रैकेट बंद, बराबर व्हाट। इसका मान हम लोगों से पूछा है। तो देखिएगा कि सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि ब्रैकेट का काम करते हैं, अंदर के ब्रैकेट का, है ना, और अंदर के ब्रैकेट का काम करते हुए बाहर की तरफ आते हैं। लेकिन अंदर के ब्रैकेट में सबसे पहले किसका काम होता है, तो बार वाला का काम होता है, यानी वेनिकुलम का काम होता है। तो ये होगा आपका 27 माइनस 18 माइनस 16 माइनस ये हो जाएगा 5। अब यहां पे देखिए कि बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे मेरे भाई बहन यहां पे गलती क्या करते हैं कि -4 इसको मान लेते हैं, जो कि गलती हो जाता है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा जाता है, लंबा बनता है, लेकिन आपको यहां पे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन होगा साफ साफ आपको समझ में आएगा। ये चीज आपको पता चलता होगा, या फिर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कि ये जो है हम लोग देखते हैं कि वेनिकुलम जो ऊपर लगा हुआ है क्या माइनस पर लगा हुआ है, माइनस पर नहीं लगा हुआ है। तो जब माइनस पर नहीं लगा हुआ है इसका मतलब जो 4 है यह माइनस में नहीं है ना। तो 4 माइनस में नहीं है तो ये प्लस में है, तो प्लस में 4 है और माइनस में 1 है, ठीक है। तो 4 में से 1 घटाइएगा तो प्लस में 3 बचेगा। अब प्लस में 3 बचेगा, ये माइनस में है तो माइनस यहां पे लिखिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3। अब यहां पे सॉल्व कीजिए इसको। 27 माइनस 18 माइनस 16। अब यहां पे देखिएगा कि 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, प्लस में 2 बचेगा, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 27 माइनस 18। अब यहां पे देखिए कि 16 में से 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 14। 14 प्लस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -14। 27 माइनस, अब यहां पे देखिए कि 18 प्लस में और 14 माइनस में, तो 18 में से 14 घटाइएगा तो प्लस में 4 बचेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4। तो 27 में से 4 घटाइएगा तो 23 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 350 रुपए को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पी और क्यू की धनराशि का अनुपात 2:3। पी और क्यू की धनराशि का अनुपात जो है 2:3 है, और क्यू और आर, क्यू अनुपात आर का 4:5 है। तो क्यू को प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। तो क्यू कितना प्राप्त किया ये चीज हम लोग को निकालना है। तो यहां पे सोच के देखिए कि क्यू यहां भी है, क्यू यहां भी है ना। तो जब क्यू दोनों में कॉमन है तो आप इस प्रकार भी बना सकते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, पी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए पी का वैल्यू क्या है, 2 है, क्यू का वैल्यू 3 है। अब यहां पे देखिए क्यू का वैल्यू इसमें क्या है, 4 है, तो 4 नीचे लिखेंगे, और इसके बाद यहां पे आर का वैल्यू 5 है तो इसके नीचे 5 लिखेंगे। ऐसे गुना किया जाता है इसको, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। इस रेशियो में यहां से निकल करके आया है ना। तो देखिएगा कि अनुपात में जो योग है रुपया का वह कितना है,
5 आ 2 7, 8 7 15 के 5, 2 आ 1 3। अनुपात में 35 रुपया बांटा जाता है, जबकि बांटा जाता है कितना, तो 350 रुपया। 350 रुपया, दोनों बात बराबर। 35 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 10। हम लोगों से पूछा है कि Q का हिस्सा कितना है ना। तो Q को प्राप्त जो राशि होती है, तो ये बीच वाला किसके लिए, Q के लिए है। तो अनुपात में 12 प्राप्त होता है, अनुपात 1 बराबर 10 है, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुने 10 यानी 120 रुपया किसको मिलता है, Q को मिलता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में एल्कोहल और पानी। अल्कोहल और पानी का जो अनुपात है वह 1:4 है, और टोटल मिश्रण कितना है, 15 लीटर है। तो सोचिए कि अनुपातिक योग कितना, तो 4 आ 1 5, 5 लीटर है, जबकि है 15 लीटर। दोनों बात बराबर, 5 एकम 5, 5 तिया 15। अनुपात 1 बराबर कितना, तो 3। अनुपात 1 बराबर 3 है, तो एल्कोहल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब पानी कितना, तो 4 तिया 12 लीटर। अभी भी देखिए 12 3 15 लीटर, तो 3 लीटर एल्कोहल है, तो 12 लीटर क्या है, पानी है। अब बोला है क्या कि यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। अब यहां पे समझिए 5 लीटर क्या मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है। तो पहले 15 लीटर था मिश्रण, अब कितना हो जाएगा, 20 लीटर हो जाएगा, क्योंकि 5 लीटर पानी और मिलाया गया। तो पहले से मिश्रण जो था वह 15 लीटर था, अब हो जाएगा कितना, 20 लीटर हो जाएगा। अब सोच करके देखिए कि एल्कोहल तो ये इतना ही ना रहेगा, एल्कोहल जो है वो तो आपका 3 लीटर ही रहेगा। पानी चाहे जितना आप मिला दीजिए, लेकिन अल्कोहल जो रहेगा वह 3 लीटर ही रहेगा, है ना। तो अभी भी 20 लीटर में, यानी 20 लीटर मिश्रण में एल्कोहल कितना है, तो 3 लीटर ही। और इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुने 100, 20 पचे 100 यानी 5 तिया 15% क्या है, एल्कोहल। अगला क्वेश्चन देखिएगा 61 नंबर कि बोला है कि √2 एक करनी के पावर 4 है, √3 करनी के पावर 5, √6 करनी के पावर 10, √15 करनी के पावर 20। इससे से बोला है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ऐसा दे देता है और पूछता है कि जो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है। ऐसे भी पूछता है कि बढ़ते क्रम में लिखे, घटते क्रम में लिखे, यानी आरोही क्रम अवरोही क्रम में लिखने के लिए बोला जाता है। तो देखिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो करनी के पावर है उस सभी का एलसीएम लेंगे। तो 4, 5, 10 और 20 का एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं कि करनी के पावर से करनी के पावर में भाग देते हैं, तो कितना बार में कटेगा, 4 से, तो 4 5 20, 5 बार में। और जो अंदर में बेस है उसके पावर पर चढ़ा देते हैं जितना बार में कटता है। तो 5 बार में कटा है तो 5 पावर चढ़ा देंगे 2 के। देखिए 5 चौके 20, 4 बार में तो 3 के पावर 4, ये हो जाएगा आपका 10 दूनी 20 यानी 6 के स्क्वायर, और 20 से कम 20 यानी 15 के पावर 1। अब देखिएगा कि पावर सबका क्या है, समान हो गया, यानी 20-20 पावर सबका है करनी के पावर, है ना। अब यहां पे देखिएगा कि क्या करना है इसको, कि 2 के पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। 3 के पावर 4 कितना होता है, तो 81 होता है। 6 के स्क्वायर 36 होता है। 5 के पावर 1 का मतलब 15 के पावर 1 का मतलब क्या, 15, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि एक करनी के पावर अब नहीं देखना है, क्या कि ये बराबर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 32, 81, 36 और 15 में कौन बड़ा है, तो 81 बड़ा है ना। तो हम लोगों से पूछा है कि बड़ी संख्या, इसलिए बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 81 नहीं होगा, ये किसके लिए है, ये तो पता करने के लिए था। तो यह है आपका √3 करनी के पावर 5, तो इसी के लिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला है कि एक गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। एक गोला है और इसका त्रिज्या जो है रेडियस वह
5 सेंटीमीटर है। बोला इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप जानते होंगे कि गोला का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो देखिएगा 4/3 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर क्यू। आर का वैल्यू कितना 10.5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 105/10। पावर 3 है तो 3 बार लिखना है गुना में। 105/10 गुने 105/10। इसको काटिएगा तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 बार में। 5 से 5 दूनी 10, 21 बार में 2 बार में, 21 बार में 2 बार में। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 21 3 बार में। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 दूनी 4, ए वाला 2 से ए वाला 2 कैंसिल, ए वाला 2 से 11 बार में, है ना। तो अब देखिएगा 11 गुने बच गया है 21 गुने 21 कीजिएगा तो 441 होता है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 1 5, 4 4 8, 4 4851 सेंटीमीटर क्यूब। यही हो जाएगा गोला का आयतन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार के 3 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, क्या प्रायिकता है कि तीनों पर एक ही संख्या आए। तो देखिएगा कि कुल संभावित संख्या बराबर होता है, कितना फलक है, एक पासा में कितना फलक होता है, तो 6 फलक होता है। और 3 पासा है तो 6 गुने 6 कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। और ये निकला कुल संभावित संख्या यानी नंबर ऑफ एस जो निकला वो कितना निकला, 216 निकला। अब देखिएगा कि तीनों पर एक ही संख्या आए, ऐसा कितना हो सकता है, ऐसा कितना बार हो सकता है। तो देखिएगा ऐसा जो हो सकता है नंबर ऑफ ई बराबर, देखिए एक बार क्या होगा, तीनों पासा पर 1 1 1 आएगा, एक बार 2 2 2 आएगा, 2 2 2 आएगा, एक बार आएगा 3 3 3 आएगा, एक बार आएगा आपका 4 4 4 आएगा, एक बार 5 5 5 आएगा तीनों पर, और एक बार आएगा 6 6 6। क्या और भी कोई आ सकता है? और भी अगर आएगा तो ये डिफरेंट हो जाएगा, यानी अलग अलग हो जाएगा। हाँ, अलग अलग होगा, कितना बार आएगा, 216 बार अलग अलग आएगा। जैसे तीनों पासा पर जो अलग अलग चीज आएगा, जैसे मान चलिए कि कोई पर 1 आया, कोई पर 2 आया, कोई पर 3 आया, तो अलग अलग हो गया। तो अलग अलग कितना बार आएगा, तो 216 बार आएगा। लेकिन एक ही चीज तीनों पासा पर कितना बार आएगा, तो 6 बार आएगा। तो देखिए यहाँ पे 6 बार कैसे, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो 6 बार। अब यहां पे हम लोगों से पूछा है कि एक ही प्रकार के 3 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, क्या प्रायिकता है कि तीनों पर एक ही संख्या आए। तो अब हम लोग निकालेंगे प्रायिकता, है ना। प्रायिकता बराबर यानी पीई बराबर क्या होता है, एन ई बटा में एन एस। एन ई कितना है, 6 है, एन एस कितना है, 216 है। इसको काटिएगा तो 6 एकम 6, 6 18, 6 1 36, यानी 1/36 हो जाएगा। यह इसका प्रायिकता, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर के कोई काम को 8 दिन में कर सकता है। बी और सी उसे 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसे 12 दिनों में। यदि ए बी सी साथ में यह कार्य 6 दिनों में कर सकते हैं, यानी तीनों जब मिल जाता है ए बी सी तो कार्य को 6 दिन में ही समाप्त कर देता है। तो बोला है कि ए और सी इसका दोगुना कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी इससे दोगुना काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम जो होता है वह कुल कार्य होता है। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 24, 8 3 24, 12 दूनी 24, 6 चौके 24। अब यहां पे देखिए
कि हम लोग को ए का क्षमता, बी का क्षमता और सी का क्षमता निकालना है। तो ए और बी मिलकर के प्रतिदिन कितना काम करता है? 3 काम करता है, जबकि बी और सी मिलकर के 2 काम, और तीनों जब मिल जाता है तो प्रतिदिन 4 काम होता है। तो यहां से हम क्या करते हैं कि ए का 2 लेते हैं तो बी का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। स्वाभाविक है, जैसे मान के चलिए कि 3 काम दोनों मिलकर के करता है, इसका मतलब ए अगर 2 काम करता है तो बी कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। अब जब यहाँ पे बी है, वहां बी 1 है तो यहां भी बी है तो इसका भी 1 हो जाएगा। तो जब 1 काम बी करेगा तो सी कितना काम करेगा? 2 में से ये भी 1 काम करेगा। अब यहां पे देखिए कि बी और सी 1 काम करेगा, 1 काम करेगा, तो ए का 1 2 हुआ, तो ए का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे भी यहां भी ए का 2 है, तो सभी जगह मान बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए कि बोल रहा है कि ए और सी मिलकर के उसे दोगुना काम, तो काम कितना है? 24 काम है, जबकि दोगुना काम को बोल रहा है कि कितना दिन में करेगा? तो 24 दूनी 48, 48 काम को कितना दिन में करेगा? तो सोच के देखिए कि ए और सी एक दिन में कितना काम करता है? तो ए काम करता है 2 काम, जबकि सी काम करता है 1 काम, है ना। सी 1 काम करता है प्रतिदिन और ए 2 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है? 2 और 1 3 काम हो रहा है, तो 3 से भाग दे देंगे, 16 3 48, यानी 16 दिन में काम समाप्त कर देगा कौन? ए और सी उस काम से दुगना काम को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है क्या कि पाइप पी एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। पी जो है इसको 4 घंटे में भर सकता है एक टंकी को, और पाइप क्यू उसे 6 घंटे में भर सकता है, और क्यू अलग से भरता है, यानी क्यू जो है वो अलग भरता है तो इसको 6 घंटा लगता है, यानी अकेले भरता है तब। ठीक है, पी अकेला भरता है तो 4 घंटा लगेगा, जबकि क्यू अकेला भरेगा तो 6 घंटा लगेगा। यदि उन्हें 1-1 घंटा छोड़कर खोला जाता है और पाइप पी को पहले खोला जाता है तो टैंक कितने घंटों में भर जाएगा? तो यहाँ पे देखिएगा इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 3 12 6 दूनी 12। पी प्रति घंटा 3 लीटर भरता है, जबकि क्यू प्रति घंटा 2 लीटर भरता है। पी को पहला घंटा खोला जाता है तो पी 1 घंटा में कितना भरेगा? पी जो है 1 घंटा में कितना भरेगा? तो 3 लीटर भरेगा। अगला घंटा कौन आएगा? क्यू। अब देखिए पी जो है पहले खोला जाता है और 1-1 घंटा के अंतराल पर भरा जाता है, इसका मतलब क्या है कि पहला घंटा पी भरेगा और पी को बंद कर दिया जाएगा। अब कौन आएगा? क्यू आएगा। तो देखिएगा क्यू फिर 1 घंटा भरेगा, क्यू 1 घंटा भरेगा तो कितना भरेगा? 2 लीटर भरेगा। तो सोच के देखिए कि यह 2 घंटा में कितना भराएगा? 2 घंटा में 3 और 2 5 लीटर भराया, 2 घंटा में 5 लीटर भराया। अब लीटर में हम कितना से गुना करें कि 12 से कम आना चाहिए, नहीं तो पूरा 12 आना चाहिए। तो 12 तो नहीं आएगा 5 में गुना करने से, तो 2 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 2 से गुना करना होगा, 2 दूनी 4 घंटा में भरा गया कितना? 5 दूनी 10 लीटर, 4 घंटा में 10 लीटर भरा गया। अब देखिए कि अब फिर कौन आएगा? बचे हुए जो टंकी का भाग है उसको भरने के लिए फिर कौन आएगा? तो देखिए 2-2 घंटा दोनों भर दिया, अब फिर से पी आएगा। तो सोचिए कि पी आएगा तो इसका कार्य क्षमता क्या है? 1 घंटा में 3 लीटर भरेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे आपको दिख रहा होगा कि 10 लीटर भरा गया है और 2 लीटर खाली, तो पी को पूरा 1 घंटा तो लगेगा नहीं, कितना लगेगा? तो कुल समय बराबर हो जाएगा, कुल समय बराबर, तो देखिए 4 घंटा तो पूरा पूरा लग गया है ना। और इसको लिखना कैसे है? तो जितना लीटर खाली है, यानी जितना लीटर बचा हुआ है भरने के लिए ऊपर, और पी का क्षमता नीचे, है ना। इसी प्रकार आपको लिखना है कि लास्ट वाला में कि 4 घंटा तो पूरा पूरा लग गया। अब क्या करना है कि 2 ऊपर लिखना है, यानी 2 लीटर बचा हुआ है भरने का तो ऊपर लिखना है और 3 नीचे लिखना है, तो इस समय हो जाएगा इतना घंटा, यानी कुल समय जो हो जाएगा टंकी भरने में लगेगा 4.2/3 घंटा लगेगा। यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन के लिए निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 66 से 67 तक। पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ये पाई चार्ट आपको दिया गया है। अब देखिए मकान किराए पर खर्च कितना किया जाता है? 20%, भोजन पर 30%, वस्त्र पर 12%, शिक्षा पर 18%,
ईंधन पर 15% और विविध पर यानी अन्य चीजों पर 5%। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा है 66 नंबर की, यदि भोजन पर खर्च 6,000 रुपए है तो शिक्षा पर खर्च कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए कि भोजन पर खर्च 30% है, प्रतिशत में 30%, लेकिन दिया हुआ है कि 6,000 रुपया खर्चा होता है। दोनों बात बराबर, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 यानी 200 बार में, तो 1% बराबर हो जाएगा 200। तो हम लोगों से पूछा है कि शिक्षा पर कितना खर्च किया, तो शिक्षा पर 18% खर्च किया, तो 18% बराबर हो जाएगा 200 गुने 18, तो 18 दूनी 3600 रुपया इसका हो जाएगा। तो शिक्षा पर खर्च किया कितना, तो 3600 रुपया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा यानी 67 नंबर क्वेश्चन कि वस्त्र पर खर्च के भाग का केंद्रीय कोण डिग्री में क्या होगा। तो समझिए कि पूरा कितना डिग्री का कोण होता है वृत्त का, तो 360 डिग्री का होता है। जबकि प्रतिशत में बात किया जाए तो प्रतिशत में 100%, 100% बराबर 360, तो 1% बराबर हो जाएगा 36/10 डिग्री, क्योंकि 0 से 0 कट गया है। अब देखिएगा यहाँ पे कि हम लोगों से पूछा है कि वस्त्र पर, तो वस्त्र पर कितना है 12%, तो 1% का वैल्यू इतना डिग्री है, तो 12% का हो जाएगा 36/10 गुने 12। इसको गुना करेंगे, 12 छक 72 के 2, 12 तिया 36 और 7 43 बटा में 10, यानी हो जाएगा आपका 43.2 डिग्री। तो वस्त्र पर किया गया खर्च का जो कोण बनेगा वह कितना डिग्री का कोण बनेगा, 43.2 डिग्री का कोण बनेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि यदि आंकड़ों के प्रेक्षणों का बहुलक 15 और माध्य 6 है तब इनकी माध्यिका क्या होगी। तो देखिएगा माध्यिका हम लोग को निकालना है, तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने माध्य। इस सूत्र को ध्यान में रखिएगा। तो यहां पे बहुलक हम लोगों को 15 दे दिया है, 3 गुने माध्यिका निकालना है, माध्यिका को x मान लीजिए, है ना, माध्यिका को x मान लिए, माइनस 2 गुने माध्य दिया हुआ है 6, तो 15 बराबर हो जाएगा 3 गुने x माइनस 6 दूनी 12, 12 इधर आएगा तो प्लस में, उधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो 15 12 कितना हो जाएगा 27, तो 3 गुने x बराबर हो जाएगा 27, 3 से काटेंगे इसको, 3 × 27 यानी x बराबर हो जाएगा 9, यानी माध्यिका यहां से निकल करके आ गया कितना, तो 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि एक नाव कुछ दूरी धारा के दिशा में तय करने में जितना समय लेती है उसे 3 गुना समय इतनी ही दूरी को धारा के विपरीत दिशा में तय करने में लगती है। नाव की शांत जल में चाल तथा धारा के वेग का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिएगा कि धारा के दिशा में नाव का चाल जो होता है बोट की चाल प्लस वाटर की चाल होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सोचिए कि धारा के दिशा में आप जाइएगा तो धारा भी आपका सहयोग करेगा, करेगा कि नहीं, आपको आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा। जबकि धारा के विपरीत दिशा में आइएगा तो धारा आपको रोकेगा, रुकेगा, इसका मतलब आपका चाल घटा देगा। तो इसलिए यहां पे होता है क्या कि B + W हो गया आपका धारा के दिशा में, जबकि ये हो गया धारा के विपरीत दिशा में B - W, है ना। तो समय देखिए यहां पे समय बोल रहा है कि जितना समय इसको धारा के दिशा में जाने में लगता है ना, उससे 3 गुना ज्यादा समय लगता है धारा के विपरीत दिशा में आने में। तो हो गया इसका समय। तो यहां पे देखिए समय का उल्टा क्या होता है, चाल होता है। तो चाल का अनुपात 3:1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि बोट का चाल, शांत जल में बोट का चाल और वाटर का चाल यानी नाव का चाल पूछा है ना। तो यहां पे देखिए कि कैसे बनाएंगे हम लोग, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का चाल क्या करना है हमको जोड़ना है, तो 3 × 1 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3 में से 1 घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4,
यानी 2:1 के अनुपात में आ जाएगा शांत जल में नाव का चाल और धारा का वेग। यही इसका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, और सेट का भी लास्ट क्वेश्चन है। जितनी देर में ए 22.5 मीटर दूरी तय करता है उतनी देर में बी 25 मीटर की दूरी तय करता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितने मीटर से हराएगा? तो सोचिए, ए है और ए बी है। ए जाता है 22.5 मीटर जबकि बी जाता है पूरे 25 मीटर। ठीक है, 25 मीटर। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि 25 मीटर पूरा दूरी तय करेगा। ये तो पूरा दूरी तय करता है, जबकि इसको पूरा दूरी कितना तय करना है? 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर 25 से इसको काटिएगा तो 25 चौके 100, 40 बार में, तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 40। 1 मीटर बराबर या 1 यूनिट बराबर 40 मीटर हो गया, है ना। अनुपात में 1 मीटर बराबर क्या हो गया? 40 मीटर। तो सोचिए कि ये कितना से इसको हरा रहा है। अनुपात में देखिए यहां पे कितना से हरा रहा है, तो 2.5 मीटर से हरा रहा है। 2.5 मीटर से अनुपात में हरा रहा है, तो अनुपात 1 बराबर 40 मीटर है, तो 2.5 बराबर कितना हो जाएगा? 2.5 गुने 40, तो 2.5 को लिख सकते हैं 25/10 गुने 40, 0 से 0 कैंसिल, 25 चौके 100, यानी 100 मीटर से हरा देगा ए को कौन? बी, 1 किलोमीटर की रेस में, है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा सहयोग कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सहयोग कीजिए। ठीक है, और क्या वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।